तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं लचर अवस्था में हैं और ऐसे में जो मरीज दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, उन्हें इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर जो मरीज और तीमारदार हैं, कई बार उनकी तरफ से शिकायत की गई है ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और मरीजों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को साफ और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान चलाया था, लेकिन डीडवाना में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। रोडवेज बस स्टैंड के पास बनाए गए गौरव पथ को अवैध डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। पूरे रास्ते पर चारों ओर कचरा और गंदगी फैला हुआ है। साथ ही रास्ते में बूचड़खाने से निकलने वाले अवशेषों को भी डाल दिया जाता है। हालात ये है कि रास्ते पर गंदगी की वजह से बदबू आती रहती है और इसी वजह से राहगीरों के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वसुंधरा राजे की सरकार ने देश के वीर जवानों को सम्मान देने के उद्देश्य से कई शहरों में गौरव पथ का निर्माण करवाया था। इसके तहत डीडवाना शहर के बस स्टैंड के पास से नागौर रोड को मिलाने के लिए गौरव पथ बनाया गया था, लेकिन ये गौरव पथ अपने नाम के उलट शर्म पथ बना हुआ है। इस रास्ते से गुजरते समय आपको गौरव की अनुभूति भले न हो, लेकिन शर्म जरूर महसूस होती है। इस मार्ग पर एक नहीं बल्कि कई समस्याएं हैं। कहने को तो ये नागौर रोड को मिलाने वाली लिंक रोड है, लेकिन इसकी हालत गली की सड़क से भी बदतर है। सड़क के किनारों पर चारों ओर लगे गंदगी और कचरे के ढेर, बदबू मारता गंदा पानी, लावारिस जानवरों का डेरा और मृत जानवरों के अवशेष इस मार्ग की हकीकत अपने आप बयां कर देते हैं। इस गौरव पथ के बजाय आपको यहाँ चलने में शर्म महसूस होगी, क्योंकि नाम का ये गौरव पथ रह गया है। पूरे मार्ग पर चारों ओर गंदगी, कचरा और जानवरों के, मरे हुए जानवरों के अवशेष पड़े हैं। पूरे मार्ग से गंदगी और बदबू उठ रही है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आसपास की बस्तियों के लोगों को भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका नजारा। आप देख सकते हैं, इस पूरे मार्ग को नगर परिषद के कचरा उठाने वाले ठेकेदारों ने अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बना दिया है। चारों ओर केवल कचरा ही कचरा आपको नजर आएगा। इस कचरे में लावारिस जानवर मुंह मारते नजर आएंगे। साथ ही इस मार्ग पर आपको जो बूचड़खाने हैं, वहां से जो मांस के अवशेष हैं, वो भी ला करके लोगों द्वारा यहाँ डाल दिया जाता है, जिससे पूरा मार्ग जो है बदबू और दुर्गंध से त्रस्त हो रखा है। मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आसपास लगभग 5 मोहल्ले हैं, उन मोहल्ले के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दूं, इसी मार्ग पर केवल 100 फीट की दूरी पर जबरेश्वर बालाजी मंदिर, वहीं पास ही दरगाह नौ शहीदान और यहाँ कब्रिस्तान भी मौजूद है। इस के चलते इस मार्ग पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है, लेकिन मार्ग पर व्याप्त गंदगी, कचरे और दुर्गंध की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीडवाना शहर में कचरे के निस्तारण के लिए 5 किलोमीटर दूर सुक्का रोड पर नगर परिषद का डंपिंग यार्ड मौजूद है, जहां पूरे शहर का कचरा डाला जाता है। इसके बावजूद नगर परिषद के सफाई ठेकेदारों ने 5 किलोमीटर दूर जाने से बचने के लिए गौरव पथ को ही अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बना दिया है। मांस की दुकानों और बूचड़खानों से मृत जानवरों के अवशेषों को गौरव पथ पर डाला जा रहा है, जिससे पूरे मार्ग पर भयंकर बदबू और दुर्गंध फैली रहती है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले लोग तो परेशान होते ही हैं, आसपास के मोहल्ले के लोग भी गंदगी और दुर्गंध से बेहद परेशान हैं। ये देखो मेन रोड है और दिन भर इस रोड पे आना होता है, और नगर पालिका की कर्मचारी की लापरवाही से यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया था, जबकि डंपिंग यार्ड यहाँ से सुक्का में है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे कुछ ये गंदगी हो गई, कुछ यहाँ जैसे मीट वाले हैं तो वो अपने मीट के कचरा वहाँ पे डालते हैं, तो उसको पाबंद नहीं किया जाता है, तो उनको पाबंद किया जाए और आने वाले हर दिक्कत को परेशानी होती है। इस रोड पे कम से कम 3-4 मोहल्ले लगते हैं और ऐसी बीमारी फैल रही है इनकी वजह से है, जैसे सब मोहल्ले परेशानी होती है। तो नगर पालिका से निवेदन है कि यहाँ से ये हटाए, इनको यहाँ की साफ सफाई करे, आने वाले को कोई परेशानी ना हो, हर तरह की दिक्कत न हो। इसको गौरव पथ नाम दिया हुआ है। इधर गंदगी इस तरह से हो रही है जैसे इसको डंपिंग यार्ड बना रखा है, जबकि डंपिंग यार्ड सुपका रोड पे है, यहाँ से 5 किलोमीटर। इसने ठेकेदार ने इतनी गंदगी कर रखी है यहाँ पे
यहाँ पे मतलब हम पास में रहते हैं, हमारा सांस लेना दूभर हो रहा है। और रही बात इधर आवागमन, जो भी यात्री जो भी जाते हैं, इधर गांव वाले आते हैं, हम भी यहाँ, मेरा श्री राम पास मंदिर के पास भी मेरा दादी वगैरह वो रहते हैं, उधर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ बच्चों को लेके जाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं पापा ये क्या है, इधर इधर कचरा डालने की जगह है क्या? लेकिन मैं बोलता हूँ इधर कचरा डालने की जगह नहीं है, डंपिंग यार्ड वहाँ बना हुआ है। फिर भी हमारी एसडीएम को, ईओ को, सबको बोल दिया हमने, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन है ना, बिल्कुल सुनवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। करीब करीब 4 वार्डों से घिरा हुआ गोरवपत है और 2007 में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर स्थानीय विधायक जो क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान थे, उनके शासन में ये जो है कब्रिस्तान की जमीन के बीच से सहमति लेकर के इस मार्ग को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से ही भूमाफियों की सह पर नगर परिषद के कुछ कार्मिकों ने तथाकथित रूप से उनसे मिलकर के और उनकी जमीनों के भाव बढ़ाने के लिए यहाँ जो पास में ही जो तालाब था नेहरू पार्क के पीछे, इसको कचरे से भरना शुरू किया और देखते ही देखते इसने एक डंपिंग यार्ड का रूप ले लिया है। इसके अलावा मृत पशु का जो ठेकेदार है वो अपने मृत जानवर यहाँ ला करके डाल देता है, जिसके कारण उनसे उठने वाली सड़ांध है वो 5 मोहल्लों के लोगों का जीवन नारकीय बना रखा है। इस मार्ग पर शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। नगर परिषद कई बार इस मार्ग पर रोड लाइट भी लगवा चुकी है, लेकिन नशेबाज हर बार लाइटों को तोड़ देते हैं। इस गौरव पथ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर प्राइवेट बस स्टैंड मौजूद है, जहां दिन भर ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। गौरव पथ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जबरेश्वर बालाजी मंदिर और 30 मीटर की दूरी पर 9 शहीदान की दरगाह मौजूद है, जहां दिन भर श्रद्धालुओं और जायरीनों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में गंदगी और दुर्गंध से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये गौरवपथ है, ये गौरवपथ पर लगातार 3-4 साल से हम लगातार खेते जा रहे हैं। ईओ को भी बोल दिया, एसडीएम को बोल दिया और हमने कलेक्टर तक भी इतला कर दी। आज तक भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। हमारी ये बस्ती है, हमारी कब्रिस्तान भी है, हमारी दरगाह भी है, मंदिर भी है, उधर सब भी इलाका है और जो रोड पर गुजरता है वो भी निकल नहीं पाता है। वो कुत्ता और जानवर सब भी ये पड़े रहते हैं। और जो नगर पालिका का ये ठेकेदार है, ये लगातार जब कचरा वार्ड का है या किधर का भी है, लाके इधर गोरापत पर घेर रहे हैं। और जो भी जानवर वगैरह कर रहे हैं उनको भी हमने इतला कर दी है, वो भी इधर लाके घेर रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा दिक्कत में चल रहे हैं। हमारे आसपास में जो गंदगी वगैरह है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। नगर पालिका जो नगर परिषद बनी हुई है, उनके द्वारा जो हमारे घर के आसपास जो कचरा वगैरह होता है, उन्हें उठाने के लिए ना टेम्पो वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं आते रेगुलरली। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है और जो मुर्गियों के जो अवशेष जो बचे हुए होते हैं, वो अवशेष हमारे इधर गिरा के चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां वो हमें लगने लग जाती है, जिससे आसपास में एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो नगर परिषद है वो यहाँ पे आके सफाई करे, ताकि आम जन को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। वो ये गंदगी दिख रही है आपको, ये मुर्गी के पंख, ये कचरा ढेर लगा हुआ ना, और ये कचरा यही डाल जाते हैं। पूर्व में भी ये मुद्दा उठाया था, हम सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। गौरव पथ से अवैध डंपिंग यार्ड हटाने और यहाँ से गंदगी, कचरा और मृत जानवरों के अवशेष डालने पर रोक लगाने के लिए आसपास के लोग कई बार नगर परिषद से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से एक बार फिर डंपिंग यार्ड हटाने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि उनकी इस मांग पर कब तक सुनवाई होती है या फिर ये लोग इसी तरह दुश्वारी में जीने को मजबूर रहते हैं। पथ का तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे एमआरएफ सेंटर ये बन चुका है, तो वहीं पे जाते हैं लगभग। तो और भी कोई शिकायत है तो वो दिखा लो। बहुत ज्यादा गंदगी है उसमें भाई, वो गंदी झीलों से गंदगी बदबू जो है इस टाइम। हाँ, एक पानी जरूर वहाँ पे एक साइड में इकट्ठा होता है, तो पानी को जल्दी वो साफ सफाई की जाएगी। और अब चूंकि गर्मी का है तो वो पानी भी पूरा वो सुखाने का ये प्रयास है। गौरव पथ पर पसरी गंदगी, कचरे और जानवरों के मृत अवशेष से उठती दुर्गंध से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। लोग कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं और इसके समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में अब यहाँ के लोगों ने एक बार फिर से नगर परिषद और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि यहाँ स्थापित अवैध डंपिंग यार्ड पर कचरा डालना बंद किया जाए, ठेकेदारों को यहाँ कचरा नहीं डालने के लिए पाबंद किया जाए।
ऐसे में अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और नगर परिषद जनता की समस्या को लेकर क्या कार्रवाई करता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।